वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। यानी सारा विश्व को कैसे के हेल्दी विश्व बनाना है, बेहतर विश्व बनाना है, तो उसके ऊपर में है। तो जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहना है, इसे कहा जाता है स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहना ही है बोल के, शरीरम माध्यम खड़ु धर्म साधन बोल के हमारे संस्कृत में कहा गया है। और जो बीमार होता है, बीमार के कारण हमारा इवन पे हमारा जिंदगी को भी बर्बाद करते हैं। चिंता भी चीता का समान कहा जाता है। वो एक चीता होता है जो कि डेड बॉडी को जलाता है, लेकिन जो चिंता होता है वो जिंदा आदमी को जला के खत्म कर देता है। तो इसलिए हमको पहले अगर चिंता मुक्त नहीं होंगे तो हमारा सही स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। पहले ये माना जाता था कि हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, लेकिन अभी का जो कंसेप्ट है हेल्दी माइंड फॉर ए हेल्दी बॉडी। अगर हमको सही स्वास्थ्य रखना है तो पहले हमारा माइंड को सही रखना है। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ दोनों से सिखाया जाता है। एक तो सही जानकारी दी जाती है जिसमें से बड़ा रूप में अवेयरनेस मिल जाता है, तो उसको फिर प्रैक्टिकल करने के लिए जो हमारे इंटरनल पावर चाहिए उसके लिए राज योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है। जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल सुबह चार्ज कर दिया, दिन भर यूज़ किया तो उसका डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसको रिचार्ज करते हैं। तो मोबाइल को तो कर देते हैं, लेकिन जब से हम लोग जन्म लिया है तब से तो हमारा माइंड यूज होते ही जा रहा है, तो उसमें तो डिस्चार्ज होना तो नेचुरल है, इसमें किसी का गलती नहीं है। लेकिन इसको जो रिचार्ज करने का प्रोसेस वो अभी तक कहीं पर भी नहीं है। भले मेडिटेशन नाम पर मोर देन 100 टेक्निक्स है दुनिया में, ठीक है, लेकिन वो मेडिटेशन नाम पर क्या किया जाता है, सिर्फ कंसंट्रेशन कराया जाता है। चाहे कोई साउंड को लेकर के हो, चाहे कोई इवन ये अपना ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो, उसमें कंसंट्रेशन बढ़ेगा। थोड़ा समय के लिए तो माइंड कूल होगा, लेकिन वहाँ से उठा फिर जैसे भी तैसे। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन और डी एडिक्शन सेंटर में इवन भी कितने बड़े भी एडिक्टेड हो और कितने लॉन्ग टर्म टाइम का भी एडिक्टेड हो, अगर उसमें ये लोग जुड़ते हैं तो वो एडिक्शन छूट ही जाता है, उनको छोड़ना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। क्योंकि मेन चीज़ उसको जो खाने के लिए या पीने के लिए जो अर्ज होता है वो अर्ज ही बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें से जो थोड़ा कुछ खुशी भी मिलता है। इस तरह कोई शराब पीते हैं, चाहे स्मोकिंग करते हैं, चाहे च्युइंग जो क्या च्युइंग करते हैं, टबाको यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लेजर मिलता है। लेकिन उससे अगर अच्छा प्लेजर और कुछ मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली वो छूट जाता है। तो उसी प्रकार के ये जो राजयोगा मेडिटेशन में उसी प्रकार का होता है, जिसके कारण फिर जो भी एडिक्शन है तो वो छूट जाता है। जैसे हमारा तेजो में गवर्नमेंट का रिहेबिलिटेशन सेंटर है, तो ये देखा जाए कि जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर से जब लोग बाहर फिर आते हैं फिर उनका भी जैसे तैसे शुरू हो जाता है, क्योंकि पीयर प्रेशर में आ करके या दोस्त लोगों के साथ में आ करके वो फिर शुरू कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन सेंटर में करना, इस मेडिटेशन सीखने से वो जो पर एकदम अवेयरनेस बदल जाता है, वो अपना एटीट्यूड बदल जाता है, अपना मनोबुद्धि बदल जाता है और स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर बढ़ जाता है। तो इसलिए जो हम जो सोर्स जो योग माना कनेक्शन और राजयोग माना हाइस्ट कनेक्शन, तो जब सुप्रीम जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर, उनके साथ जब हमारा मेंटल कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल पावर बढ़ जाता है और जो हम करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार उसके कारण आप देखें कि अभी जैसे रिसेंटली अभी इस महीना में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम, हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने जाकर के ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ एक MOU किया है कि उनका जो भी स्टाफ से, जैसे ये क्या बोलते हैं, जो डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी, नाभाल और जो हमारे एयरफोर्स वाले हैं, उनको भी ट्रेनिंग देना है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट अंडर में आता है उनको लोग भी ट्रेनिंग देना है। और विशेष करके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो भी 2023 से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ में MOU किया हुआ है डी एडिक्शन कैंपेन करने के लिए। तो हम लोग का ये कैंपेन चल रहा है कि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत, नशा मुक्त अरुणाचल, स्वस्थ अरुणाचल। तो अगर हेल्थ को सही रखना है तो हमारा मन को पहले सही रखना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे जो मेडिकल टर्म में डिजीज माना उसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारा बॉडी में आता है। अगर हमारा उल्टा पुल्टा थॉट चला, टेंशन का थॉट चला, इवन भी सेल्फ डाउटिंग का भी थॉट हुआ, तो भी बॉडी के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसलिए आजकल बहुत सारा मेडिकल बुक भी निकल चुका है, हीलिंग माइंड, डॉक्टर विद इन, क्योंकि हमारे अंदर में जो हमारा थॉट है वही हमको कर रहा है, मतलब बीमार कर रहा है, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट को लेकर के पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज भी होता है। तो उसको रिवर्स करने के लिए भी वो भी थॉट भी बहुत सारे लोग भी उसको रिकमेंड किया भी है जो मेडिकल साइंस में। तो इसलिए ये जो डिजीज माना साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, पहले थॉट से शुरू होता है, फिर सोमा माना मेरा बॉडी, हमारा बॉडी को अफेक्ट करता है, तो फिर हमारा बीमार हो जाते हैं। तो हमारा जो स्वास्थ्य जो होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए, फिर हेल्दी हम नहीं रह पाते हैं।
तो उस सिर्फ उतना नहीं है, उसका दूसरा के टर्म है LSD, लाइफ स्टाइल डिजीजेस। जितना सारा दुनिया में बीमारी है वो सारे लाइफ स्टाइल से ही है। कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, कब पानी पीना है, कब नहीं पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारा बॉडी है एक मशीन जैसा है। जैसे कोई भी गाड़ी है, उसको अगर प्रॉपर फ्यूल नहीं मिलेगा, प्रॉपर सर्विसिंग नहीं होगा तो गाड़ी खराब हो जाएगा। तो उसी प्रकार का हमारा बॉडी भी एक मशीन जैसा ही, गाड़ी जैसा ही है, उसके लिए प्रॉपर फ्यूल चाहिए। एरोप्लेन को रिफाइंड वाला पेट्रोल चाहिए, लेकिन जो कार वगैरह है उसको थोड़ा लो क्वालिटी का पेट्रोल में चल जाता है। तो इसलिए जिस प्रकार का बॉडी है उसी हिसाब से हमको फ्यूल चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी जो राजयोगा मेडिटेशन सेंटर में वो दोनों चीज़ सिखाया जाता है। एक तो सही जानकारी दी जाती है और उसको माइंड को पावरफुल बनाने के लिए जो राजयोगा मेडिटेशन है वो सिखाया जाता है, जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बन जाता है। नहीं तो देखा गया है इवन भी जो लोग जिम जाने वाले हैं, इवन भी योगासन और प्राणायाम करने वाले हैं, वो लोग योगासन और प्राणायाम तो करते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ उनका प्रॉब्लम है, टेंशन का सिचुएशन है, योगासन और प्राणायाम करेंगे उस समय तो थोड़ा ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन फिर छोड़ दिए, जैसे मान लीजिए जो आधा घंटा किया या 50 मिनट किया या 1 घंटा किया है, उसके बाद क्योंकि प्रॉब्लम तो जहाँ पर था वहीं पर है, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो मेंटल पावर चाहिए वो उसमें तो नहीं आ पाता है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी राजयोगा मेडिटेशन में वो चीज़ें आ जाते हैं। तो जिंदगी में कितने बड़े भी प्रॉब्लम हो वो जरूर वो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा बोल के नहीं, लेकिन वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो हमारे अंदर में जो रेजिलेंस पावर होना चाहिए, जो कि स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, वो हमारा बढ़ जाता है। अच्छा सर, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में हम जब बात कर रहे थे, इन ब्रीफ आपसे मैं 5 टॉप टिप्स आजकल के ज़माने में रहने वाले यूथ्स के लिए या लोगों के लिए जो स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, 5 शॉर्ट ब्रीफ टिप्स दीजिए। अच्छा, टॉप 5। हाँ, तो ये अगर करना है तो पहले तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, पॉजिटिव थॉट में रहना है, चाहे जिंदगी में कुछ भी आ जाए। और विशेष करके जब हम लोग रात को सोते हैं, सोने से जस्ट पहले और जब अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, जिसे बोलते हैं ना मॉर्निंग सोच द डे, तो अर्ली मॉर्निंग में जो उठते हैं तो वो थॉट को लाना है। कम से कम हम तो ये बोलेंगे जो 5 थॉट्स। नंबर 1, आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूँ। आई एम हेल्दी, परफेक्टली हेल्दी हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। आई एम कम्प्लीटली पीसफुल और कम्प्लीटली स्टेबल। और मैं सदा खुश हूँ। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि खुशी जैसा खुराक नहीं, गम जैसा रोग नहीं। चिंता चिता का समान है, अगर कोई भी चिंता रहेगा तो अपना अंदर में जला के खत्म कर देगा और उसमें से सारा बीमारी शुरू होता है। तो ये जो थॉट रहा कि मैं सदा खुश हूँ और हमारे साथ जो भी हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा, अच्छे के बगैर कुछ नहीं होगा। तो ये जो 5 थॉट्स है, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी एंड आई एम परफेक्टली ओके। और मैं भी हूँ और सभी भी वैसे, आई एम पावरफुल, ऑल आर पावरफुल, आई एम हैप्पी, ऑल आर हैप्पी, आई एम, जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, सभी शक्तिशाली हैं, मैं खुश हूँ, सभी सदा खुश हैं, मैं स्वस्थ हूँ, सभी सदा स्वस्थ हैं, मैं निडर हूँ, सभी निडर हैं। तो इस प्रकार का मैं सदा विजयी हूँ, क्योंकि सक्सेस होने के लिए भी, जैसे यूथ लोगों को सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, या जिंदगी में कोई भी हमको आगे बढ़ना है, तो ये भी सोचना है कि मैं विजयी आत्मा हूँ, आई एम विक्टोरियस सोल, मैं सदा विजयी हूँ। सबसे पहले सुबह और सोने से पहले रात को ये 5 थॉट्स अपने पास लाए और रिपीट करें। जी। तो ये आपका टॉप 5 टिप है। जी। तो अभी आने वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025, तो ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो ये एक मिसकंसेप्शन है योगा सोचने से। योगा डे में जनरल लोग सोचते हैं कि जो योगासन करना है, प्राणायाम करना है, लेकिन एक्चुअली आसन योगा नहीं है। आसन योगा के लिए बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए एक मतलब बेसिक फाउंडेशन बनाने का प्रोसेस है। तो योगा माने कनेक्शन, तो वो अल्टीमेट पावर के साथ कनेक्शन होंगे तब जाके बेटर रहेगा। तो योगासन में जो आसन कर सकते हैं, प्राणायाम करना है, वो तो फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, ये नहीं कि जरूरी नहीं है, उसको तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल फिटनेस के लिए ये जो राजयोगा मेडिटेशन है, हम तो आह्वान करेंगे सभी हमारे अरुणाचल जो भाई बहने हैं, सभी बच्चों से लेकर के बड़े तक, क्योंकि ये कि नॉन रिलीजियस है, यहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं है, ना हिंदू, ना इस्लाम, ना बुद्धिस्ट, ना क्रिश्चियन, इसलिए यहाँ पर सभी आ सकते हैं और सभी भी आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में भी क्रिश्चियन भाई बहन भी है, बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है, इंडिजिनस लोग भी है, सभी प्रकार के धर्म के हैं, मुस्लिम भाई बहन भी इसमें जुड़ा हुआ है,
तो उसी प्रकार इवन मुस्लिम सिस्टर्स भी, जैसे हमारे सिस्टर लोग ब्रह्मा कुमारी सिस्टर हैं, बहुत सारा मुस्लिम सिस्टर भी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर बन करके भी काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार हर धर्म यहाँ पर कोई जात पात का नहीं है और वो फिर सभी के लिए फ्री है। तो योगा डे में तो हम लोग भी यहाँ पर योगा डे सेलिब्रेशन भी करेंगे और हम तो ये आह्वान करेंगे कि हमारे जितना अरुणाचल में ब्रांच है तो वो लोग वहाँ पर जाए, इसका मेडिटेशन सीखे। ज़्यादा कुछ नहीं है, जिंदगी का 7 आवर्स हम लोग बोलते हैं, 1 आवर करके 7 डेज। तो वो दे, अपना टेस्ट करे और उसके बाद अपना डिसाइड करे। तो ये जो डी एडिक्शन सेंटर है, तो इसमें हर इवन जो ड्रग एडिक्टेड है वो चीज़ भी छूट जाता है। 50 साल 60 साल का जो पूरा एडिक्टेड होकर लोग रहते हैं, वो लोग जब आते हैं, इवन भी ऐसा केसेस हैं जो कि विदिन 1 वीक तो छूट गया है। इवन भी हमारे पास में वो भाई आज आए नहीं है, लेकिन वो भाई भी जब जिस दिन ये ज्ञान लिया है, इसका कोर्स शुरू किया, उसी दिन से उनका सारा पीना भी छोड़ दिया। यहाँ लोकल भाई है, ठीक है। कहने का भाव है यहाँ पर वो चीज़ छोड़ जाता है क्योंकि मेंटल कन्विक्शन है। जब वो कन्विक्शन आ जाता है, जब संतुष्टि मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर छूट जाता है। तो इसलिए हमारे योगा डे के अंदर में मैं ये आशा करूँगा, क्योंकि पहले तो था कि योगा डे शुरू हुआ था, लेकिन आपको अगर सभी को अगर जानकारी होगा, जिसे जून 21 को योगा डे के रूप में डिक्लेयर किया गया है, उसी टाइप का दिसंबर 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ मेडिटेशन के रूप में डिक्लेयर किया गया है। तो पिछले साल से शुरू हुआ है, लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें पॉपुलराइज नहीं हो पाया है, क्योंकि योगा से फिजिकल आसन प्राणायाम के बिगड़ करने से नहीं होगा। उसके साथ साथ जब तक मेडिटेशन नहीं होगा, स्पिरिचुअलिटी की डेवलपमेंट नहीं होगा, तब ये आसन प्राणायाम भी विशेष जो फायदा देना चाहिए वो भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप टेंशन होकर के अगर कुछ कर रहे हैं, तो जो इवन भी योगासन का प्राणायाम का जो फुल बेनिफिट वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए माइंड को फ्री रख करके करना है। तो जिसके कारण फिर आइए यहाँ पर भी योगासन जो मेडिटेशन जो सिखाया जाता है, सीख करके अपना जिंदगी को बनाइए। आप सबको स्वागत है, और वो फिर फ्री में सिखाया जाता है, कोई फीस भी नहीं है। आपका सिर्फ जिंदगी का 7 आवर्स हम लोग बनेंगे। और ये नहीं कि खाली 7 आवर्स हो गया, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका मेडिटेशन इतना ईजी है जिसको आप कहीं भी, आप चाहे ड्राइविंग करके रास्ते में जा रहे हैं, चाहे नहा रहे हैं, चाहे खाना खाते समय भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी से ATM। ATM माना एनी टाइम मेडिटेशन। आप कहीं पर भी है, कैसे भी है मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल प्रोसेस है, ये कोई फिजिकल नहीं है। क्योंकि प्राणायाम करने के लिए आपको बैठ करके टाइम निकाल के करना पड़ेगा, या कोई आसन करने के लिए फिर उसके लिए समय चाहिए, फिर अलग चाहिए। लेकिन जो मेडिटेशन है आप कहीं पर भी कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज है। तो आपका ये कहना है कि सभी आए, सभी पार्टिसिपेट करें और योगा को अपने जीवन में लाए और इसका फ़ायदा उठाए। फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखिए, लेकिन मेंटल ख्याल जो रखना है बहुत, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए, तो वो करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच।